वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर का ये वीडियो, जो कि डेली बेसिस के ये करंट अफेयर होते हैं और आपके आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रोज सुबह उठिए 4 बजे और ये वीडियो आपके लिए तैयार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। और अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें। और अगर आप 66 बीपीएससी के अलावा 65th मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अनअकैडमी बीपीएससी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे वेल एजुकेटर जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं और इसकी तैयारी में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शाम को 6 बजे भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, ये रिगार्डिंग है दोस्तों आपके मॉक टेस्ट के, बीपीएससी 66 के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग ये वीडियोस आपको शाम को दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिनारियो का, जहां पे करीब 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए आराम से, है ना, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कौशल कनेक्ट फोरम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? चलिए, और हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक पार्ट भी देता जा रहा हूं। तो ये स्टैटिक जीके का जो वीडियो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम, तो देखिए जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी आपके परियोजनाएं हैं नदी घाटियों वगैरह के, ये सब याद रखिए एक एक करके, क्योंकि बीपीएससी का जो सार है वो कोई नहीं जान पाया है। हर साल क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये कोई नहीं, तो ये हर साल का छोड़िए, आप एक एक दिन करके करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ये सारी चीज आपके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आंसर करेंगे इट्स अ बी कर्नाटका। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से जो इसका उद्देश्य है, ये रोजगार की तलाश करने वाले के लिए ये नौकरी उपलब्ध कराएगी और उसकी जानकारी देगी। जी हाँ, कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च। दोस्तों, ये एप्लीकेशन कर्नाटका राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट यहाँ से बनता है आपको कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में जानने का। राजधानी की बात करें तो ये बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री की बात करें तो वीएस येदुरप्पा है यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल की बात करें दोस्तों वजूभाई वाला है। ये नोट कर सकते हैं, ये 3 टॉपिक तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको छोड़ना ही नहीं है। कर्नाटका के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों अभय श्रीनिवासन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ से टॉपिक। लोकसभा की सीटों के बारे में आप चर्चा रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिकली यहाँ पे आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। तो एलएस यानी कि लोकसभा 28 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन से रिलेटेड करके इंपॉर्टेंट मैंने तथ्य आपके लिए दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के पद से रिटायर हुए हैं? तो आईओबी के इस पद से रिटायरमेंट हुए हैं, कौन है वो? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों कर्णम सेकर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ कर्णम सेकर। यह दिसंबर 1983 के भारतीय स्टेट बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारी रह चुके हैं और इसके तौर पर ये शामिल हुए थे आईओबी में। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछूंगा कि आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, एक तरह से टास्क है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में कंटिन्यूअस ग्लेवेनाइज्ड रेवार, जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ग्लेवेनाइज्ड रेवार उत्पादन जो है सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? Recently, which state has the continuous galvanized rebar production facility center has been inaugurated? बिल्कुल आंसर करेंगे इट्स अ सी, पंजाब। कृषि से जुड़ा हुआ है सवाल तो पंजाब का नाम आएगा ही। और सामान्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों तो ये इस्पात और विशेष रूप से, जी हाँ, कलई चढ़ा हुआ एक इस्पात एक ऐसी सामग्री है जो कि पर्यावरण के अनुकूल और इसके लागत में प्रभावी होगा। दोस्तों, केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और जो कि कंटिन्यूअस
ग्लेवेनाइज्ड रेबार उत्पादन के सुविधा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सवाल जो है दोस्तों जुड़ा हुआ है लौह इस्पात यानी कि हमारे केंद्रीय प्रकृति मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से। लेकिन यहाँ से बात कीजिएगा, इसका जो उपयोग है वो कृषि के क्षेत्र में भी होने वाला है। दोस्तों पंजाब की राजधानी अगर बात करें तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आप याद रखिएगा, एक यूनियन टेरिटरी है। और मुख्यमंत्री है यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल है दोस्तों यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, ये 3 टॉपिक तो आपको याद रखने होंगे जो कि स्टैटिक जीके का होता है। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रविशंकर झा है यहाँ पे। और दोस्तों हम बात करेंगे लोकसभा की सीटों का तो 13 है और राज्यसभा में कुल 7 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। तो ये है दोस्तों स्टेट पंजाब, नोट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो आईओसीएल के नए यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे आप अध्यक्ष के रूप में, बिल्कुल याद रखेंगे, श्रीनाथ माधव वैद्य। नोट कर सकते हैं दोस्तों, श्रीनाथ माधव वैद्य। तो ये इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों अध्यक्ष के रूप में आईओसीएल का। आईओसीएल की स्थापना सन 1959 में किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। आपको बता दें कि माधव जो है, ये माधव वैद्य जो है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के कार्यभार को संभालेंगे। और इससे पहले वो अक्टूबर 2019 से यहाँ आईओसी बोर्ड में निदेशक भी थे रिफाइनरीज में। ठीक है दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा, श्रीनाथ माधव वैद्य। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पे चलते हैं। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आ सकता है एग्जाम खेल जगत से। और दिवस के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है जो कि आपको जल्दी ही मिलेगा। आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, जी हाँ, 2 जुलाई। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 जुलाई को ये मनाया गया विश्व खेल दिवस। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं। दोस्तों हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल के स्तर पर विश्व खेल पत्रकार दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य है दोस्तों खेल पत्रकारों को काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, इस खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों इस दिन को मनाए जाने के लिए शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS, इसको नोट कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे AIPS, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, नोट कर सकते हैं। पर ये इसका फुल फॉर्म ऐसा नहीं कि यही है, AIPS कहा गया है दोस्तों इसको, यह जिसकी 70वीं इसका वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसको चिन्हित करने के लिए 1994 में इसको लागू किया गया खेल दिवस के रूप में। और इस साल IAPS जो है ये 96वें वर्षगांठ अपनी मना रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ से स्टैटिक पार्ट का, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्था IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? बिल्कुल दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स ए संजय द्विवेदी। नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय संचार संस्थान के IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, इट्स ए संजय द्विवेदी। दोस्तों संजय द्विवेदी जो है वर्तमान में अभी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों आपको बता दें कि IIMC जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये इसका जो स्थापना हुआ था सन 1965 में, मुख्यालय इसका दिल्ली में है दोस्तों। और चेयरमैन है अजय मित्तल, नोट कर सकते हैं। और अध्यक्ष हैं KS धतवालिया, नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, आपके आने वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों हाल ही में किस शहर में इंदिरामणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त की गई हैं? अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में। और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये तैयारी में हम आपका सहयोग कर सकें और आपके साथ जुड़े रहें।
दोस्तों अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, प्लीज़ डाउनलोड योर अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द जी हाँ प्ले स्टोर, और वहाँ पे ज्वाइन करें और वहाँ पे कोर्सेज लें। आप जल्दी से जाके तैयारी करें, क्योंकि इंतज़ार कब तक कीजिएगा, है ना। यूट्यूब से पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ पेड कोर्सेज यानी कि कोचिंग, एज अ कोचिंग आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए याद रखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस शहर में इंद्राणी पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं? इट्स अ सी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे दोस्तों, जी हाँ जिनेवा के लिए नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निकायों में राजीव के चंदर, जो कि भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और जिनेवा शहर जो है स्विट्जरलैंड देश में है दोस्तों, ठीक है। और यूएन की बात की गई है यहाँ पे, तो यूएन से स्टैटिक पार्ट आप लिख सकते हैं। यह इसकी स्थापना 1945 24 अक्टूबर को हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है और सदस्य देश इसके में करीब 193 हैं। और एंटोनियो गुटरेस जो है यूएन के अध्यक्ष हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट है, आप इसको जरूर लिखिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? Recently, which bank has launched e-Kisan Dhan app for the farmers? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर। HDFC बैंक नोट कर लेंगे, इट्स अ बी HDFC बैंक, जी हाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ई किसान धन ऐप जो है किसानों को मंडी की कीमतों और नवीनतम खेती की जानकारी और मौसम के भविष्यवाणी और बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशुहाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी सर्विसेज देगी। जी हाँ, कौन दोस्तों? तो ई किसान धन ऐप हमें ये वैलिडिटी देगी और ये फैसिलिटी देगी। दोस्तों HDFC से जुड़ा है सवाल यहाँ पे, तो याद रखिएगा HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और CM वासुदेव जो कि इसके अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, और MD जो है आदित्य पुरी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और स्टैटिक जीके का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऐसे आपको ध्यान रहेगा और चीजें याद भी रहेंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO के रूप में पदभार संभाला है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के लेकर। बिल्कुल दोस्तों, आंसर करेंगे इट्स अ बी रविंद्र भास्कर। नोट कर सकते हैं, रविंद्र भास्कर इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, क्योंकि देखिए जो भी लोग रिप्लेस होते हैं CEO या MD के रूप में, उनको कौन सक्सीड किया है और वो कौन थे पहले, ये भी दोनों नाम याद रखेंगे। तो रविंद्र भास्कर बने हैं यहाँ पे नए CEO, और अनुराग श्रीवास्तव जो है ये स्थान इनका लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS, क्योंकि 1999 बैच के अधिकारी हैं ये। दोस्तों आपको बता दें कि CBFC के मुख्य कार्य के रूप में पदभार संभाला है, तो यहाँ पे आंसर करिएगा दोस्तों, जी हाँ रविंद्र भास्कर। और ये अनुराग श्रीवास्तव जो है, इनका अनुराग श्रीवास्तव का ये स्थान लेंगे, ठीक है, ये कहा है मैंने ना। ओके, और दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जो कि स्थापना 1951 में हुआ है 15 जनवरी को, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और प्रसून जोशी है ये इसके चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस देश ने सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो किस देश में निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है दोस्तों? आंसर करेंगे इट्स सी अफगानिस्तान में, ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान। इससे पहले नियुक्त की गई अन्य 2 महिलाएं प्रमुख जनरलों में शहीदा बादशाह और शहीदा मलिक थी। पाकिस्तान से सवाल जुड़ा है यहाँ पे चूंकि, तो ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इट्स अ बी पाकिस्तान। सॉरी, यहाँ पे आंसर बी होगा दोस्तों, मैंने अफगानिस्तान बोल दिया, यहाँ पे बी अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान होगा।
ठीक है, इसमें जो है नियुक्ति जो पहले आपको बता दें कि जनरल शहीदा और बादशाह और शहीदा मलिक थी। पाकिस्तान एक एशिया का महाद्वीप है और इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ के करेंसी है। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और आरिफ अलवी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो है ये जो रेखा है भारत पाकिस्तान को डिवाइड करती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और है जो कि आपके लिए है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को, दोनों को ही ये सम्मान दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं राज चेट्टी कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए ये किए गए प्रयासों में उनका योगदान है। और कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में 38वें अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है ये भी। जी हाँ, भारत और अमेरिका का पुलित्जर पुरस्कार विजेता है लेखक और फिजिशियन है सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर राज चेट्टी, जो कि कोविड-19 में अपनी महामारी के लिए यहाँ पे रोकने के लिए जी हाँ प्रयासों में योगदान है इनका, इसलिए इनका नाम यहाँ 38 अमेरिकी नागरिकों में सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन के सिनारियो हैं दोस्तों खत्म होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और इन सब का PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, बाय बाय।